सोचिए, क्या सिर्फ एक सोच, एक छोटा सा ख्याल हमारे आने वाले कल को, जैसे मान लीजिए 2026 को, पूरी तरह से बदल सकता है? बड़ा सवाल है ना? चलिए आज एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं जो एक क्लासिक किताब से ली गई है। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे हमारे दिमाग के अंदर जो चलता है वही हमारी दुनिया बनाता है। और ये कहानी एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछती है कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या कोई बाहर की चीज़ है या फिर हमारे अपने दिमाग का ही एक ख्याल? इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए मिलते हैं अर्जुन से। अर्जुन जंगल में रहता है और उसकी कहानी में ही इस सवाल का जवाब छिपा है। अर्जुन का ना एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन उतना ही पावरफुल विश्वास था। वो मानता था कि जैसे मेरे विचार होंगे वैसा ही मेरा जीवन होगा। बस इसी एक सोच ने, इसी एक बिलीफ ने उसे ऐसी शक्ति दी कि वो जंगल के हर जीव में एक दोस्त देखता था, दुश्मन नहीं। तो देखिए अर्जुन का दिन कैसा गुजरा। सुबह वो निकला बढ़िया मीठे आम लेने। दोपहर तक उसने आम जमा भी कर लिए, लेकिन फिर शाम को पैर फिसला और सारे आम नदी में बह गए। हार के थक कर वो अपनी गुफा में लौटा। पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब वो उस गुफा में पहुंचा जिसे वो अपना घर समझता था, उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत ही गलत है। अंधेरी गुफा के सामने खड़े होकर हिम्मत करके वो चिल्लाया, अंदर कौन है? कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा, और फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख गया। जरा सोचिए उस एक आवाज का अर्जुन पर क्या असर हुआ होगा। मैं वो हूं जो हाथियों को कुचलता है और गैंडों की हड्डियां तोड़ता है। ये सुनते ही अर्जुन का शरीर जैसे जम गया। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा और पसीने छूट गए। वो एक कदम भी हिल नहीं पा रहा था। ये डर बाहर से नहीं, उसके अंदर से पैदा हुआ था। अर्जुन की हालत देखकर जंगल के सबसे तगड़े योद्धा एक एक करके मदद के लिए आगे आए। भेड़िया आया, उस आवाज ने कहा, मैं तो भेड़ियों को ही खाता हूं। शेर आया, आवाज ने धमकाया, मैं तुम्हें हार का स्वाद चखाऊंगा। यहां तक कि हाथी और गैंडा भी आए, तो आवाज ने कहा, मैं तो हाथियों का शिकार करता हूं। मतलब कोई भी उससे जीत नहीं पाया। पर मजेदार बात यह है कि वो किसी लड़ाई में नहीं हारे, वो उस आवाज से और उस आवाज से पैदा हुए अपने डर से हार गए। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। लड़ाई असल में हुई ही नहीं, लड़ाई उनके दिमाग में हुई और वहीं वो हार गए। भेड़िए ने सोचा, अरे रिस्क लेने का क्या फायदा। शेर को लगा कहीं मेरा जीतने का रिकॉर्ड ना टूट जाए। और हाथी गैंडे ने तो एक खतरनाक शिकारी की पूरी तस्वीर ही बना ली अपने दिमाग में। तो उनका असली दुश्मन वो आवाज नहीं थी, उनके अपने विचार थे। तो अब जब जंगल के सबसे ताकतवर जानवर भी दुम दबाकर भाग गए, तो सवाल यह था कि इस अनदेखे राक्षस का सामना आखिर करेगा कौन? और ऐसी नाउम्मीदी के बीच एक ऐसा हीरो सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। बिल्कुल शांत एक छोटा सा मेंढक फुदक कर सबके आगे आ गया। अब देखिए, उसने ना तो शेर की तरह अपनी इज्जत के बारे में सोचा, ना हाथी की तरह डरावनी कल्पना की। वो बस शांत था और बिना डरे उस गुफा की तरफ बढ़ गया। और उसने उस आवाज को चैलेंज किया, कहा, बाहर आओ और हमारा सामना करो, वरना हम सब अंदर आ जाएंगे। बस इतना ही। उस शांत लेकिन सॉलिड चैलेंज ने उस डरावनी आवाज की हवा निकाल दी। पहली बार उस आवाज में हिचकिचाहट थी, डर था। और फिर अंधेरे से एक परछाई बाहर निकली। और वो महान राक्षस जो हाथियों को कुचलता था, वो था एक छोटू सा चूहा। जी हां, एक चूहा। उसने बस गुफा की एको का, उसकी गूंज का इस्तेमाल करके अपनी पतली सी आवाज को इतना भयंकर बना दिया था। मतलब डर का जो इतना बड़ा महल खड़ा हुआ था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, एक भ्रम। और यही इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सबक है। असली दुश्मन वो चूहा कभी था ही नहीं। असली दुश्मन थे उन जानवरों के अपने नेगेटिव विचार, जिनको उनके डर की गूंज ने और भी बड़ा और खतरनाक बना दिया था। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें विचारों की ताकत के बारे में 7 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन 7 सबकों को समझते हैं। और ये 7 पॉइंट सिर्फ थ्योरी नहीं है कि विचार चरित्र बनाते हैं, परिस्थितियां बनाते हैं, हेल्थ पर असर डालते हैं, वगैरह वगैरह। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी कहानी के हर कैरेक्टर ने इनमें से किसी न किसी लेसन को अपनी लाइफ में दिखाया है। आइए देखते हैं कैसे। अब इसको देखिए कितना साफ हो जाता है।
अर्जुन, उसके अच्छे विचारों ने उसे सबका दोस्त बनाया, मतलब उसका चरित्र बनाया। जब वही अर्जुन डरा तो उन नेगेटिव विचारों ने उसकी हेल्थ खराब कर दी। शेर, हार के डरने यानी एक विचार ने उसे कोशिश करने से ही रोक दिया। और मेंढक, उसके शांत विचारों ने उसे हिम्मत दी, शांति दी। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक जंगल और एक गुफा की नहीं है। वो गुफा एक मेटाफर है, एक प्रतीक है। वो गुफा दरअसल हमारी जिंदगी के डर हैं, हमारी अनिश्चितताएं हैं, वो चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना करते हैं, खासकर जब हम आगे के बारे में सोचते हैं, जैसे 2026 के बारे में। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल कि हमारी अपनी गुफा के अंदर से कौन सी आवाज़ आ रही है? क्या वो आवाज़ कहती है कि नया बिजनेस शुरू करना मुमकिन नहीं है या कुछ नया अचीव नहीं हो पाएगा? हमें बस ये याद रखना है कि वो आवाज़ सिर्फ एक विचार है, और जैसा उस छोटे से मेंढक ने दिखाया, जब हम शांति से उस विचार का सामना करते हैं तो पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा डर भी अक्सर एक छोटा सा चूहा ही निकलता है।